हेलो एवरीवन, आज हमारा क्लास का टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोर्स मॉडल ऑफ द एटम। बोर्स मॉडल का जो एटम होता है उस पर हम लोग करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सारे एलिमेंट का हम लोग करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब हम इलेक्ट्रॉन को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 9th, 10th, 11th एंड 12th। ये बेसिक केमिस्ट्री के पार्ट्स हैं हमारे। क्या टॉपिक है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोर्स मॉडल के अकॉर्डिंग हम लोग करेंगे, ठीक है। इससे पहले हम लोग कुछ अपना क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ मोटिवेट करेंगे, आप लोग को मोटिवेट लाइन्स बताएंगे आप लोग को, जिससे आप लोग अच्छा फील करो। ये दुख, ये दर्द, ये डर सब तेरे ही अंदर है। ये दुख, ये दर्द सब तेरे ही अंदर है। तू इस बनाए पिंजरे से निकल के तो देख, तू भी अपने आप में एक सिकंदर है। ठीक है गाइस, मैं आगे करता हूँ टॉपिक को स्टार्ट। टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सारे एलिमेंट को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। आप लोगों को पता है ऑलमोस्ट 118 एलिमेंट हमारा डिस्कवर हुआ है, जिसमें से 92 एलिमेंट जो है वो नेचुरली प्रेजेंट है हमारा। 118 एलिमेंट डिस्कवर किया गया साइंटिस्ट के द्वारा अभी तक फिलहाल, और जिसमें 92 एलिमेंट जो है वो हमारा नेचुरल फॉर्म में ऑकरिंग स्टेट में पाया जाता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या टॉपिक, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, देखना आप लोग क्लास को अच्छे तरह से। तो देखो, बोर्स भैया ने बताया था, एक फार्मूला दिया था बेटा, एक फार्मूला दिया था कि 2n स्क्वायर बोला था कि जो एटम होता है उसमें बहुत सारे सेल होते हैं, ठीक है। तो n सेल, n जब रखेंगे, n जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, n इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, तो हम लोग जब n इक्वल टू 1 रखेंगे इस फॉर्मूले में, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर इज 2। तो बोला था कि मैक्सिमम k सेल में, फर्स्ट सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। उन्होंने बताया था कि k सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। ये पहला सेल हो गया k सेल, ओके। और जब n इक्वल टू 2 रखेंगे, यहाँ पे 1 रखें, यहाँ पे 2 रखें, तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर मीन्स 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, मीन्स एल सेल में मैक्सिमम हम लोग 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। कितना इलेक्ट्रॉन रखेंगे एल सेल में? ये नंबर, ये सेल है बेटा, ये हमारा सेल है। तो के सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, ये समझना है। ये इस फार्मूले में, ये बोर्स मॉडल के द्वारा प्रपोज किया गया है फार्मूला है। तो एन इक्वल टू 3 रखेंगे बेटा, 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 3 2 जा 9, 9 2 जा 18। तो हम लोग एम सेल में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, ओके। एन इक्वल टू 4 रखेंगे बेटा, 2 इंटू 4 का स्क्वायर मीन्स 4 स्क्वायर 16, 16 2 जा 32। तो हम लोग मैक्सिमम एन सेल में 32 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। जब एन इक्वल टू हम लोग 5 रखेंगे बेटा इस फार्मूला में, एन इक्वल टू रखेंगे 5 बेटा, तो हम लोग 2 इंटू 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर 25, 25 2 जा 50। तो बेटा हम लोग ओ सेल में मैक्सिमम 50 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। एन इक्वल टू रखेंगे 6 बेटा, 2 इंटू 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर होता है 36, 36 2 जा 72। तो हम लोग पी सेल में मैक्सिमम 72 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। एन इक्वल टू रखेंगे 7 बेटा, 2 इंटू 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 49 2 जा 98। तो इसमें हम लोग मैक्सिमम रख सकते हैं क्यू सेल में 98 इलेक्ट्रॉन। तो बोलता है, क्वेश्चन आता है कि इन 20 सेल मैक्सिमम नंबर इलेक्ट्रॉन इज 32। तो बोलना कि एन सेल में क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम 32 होता है। ये हमारा बोर्स जो मॉडल है एटम का, उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। एन इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7, मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं? 2 एन सेल, के सेल में, एल सेल में रखेंगे 8, एम सेल में 18 एंड एन सेल में 32। तो आपको याद रखना है मैक्सिमम 2 8 18 32, इस फॉर्म को याद रखना है, 2 8 18 32। ये स्टेबिलिटी का रूल होता है बेटा। कोई भी इलेक्ट्रॉन, कोई भी एलिमेंट इस फॉर्म में स्टेबल होता है, 2 8 18 32। इतना याद रखोगे तो आप लोगों को सारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग बता सकते हैं, 1 से लेकर 30 एलिमेंट का इजीली बता देंगे, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कीजिए कि है क्या बेसिकली। तो एन के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, एम सेल में 18 इलेक्ट्रॉन, एन सेल में 32 इलेक्ट्रॉन, पी सेल
O सेल में 50 इलेक्ट्रॉन, P सेल में 72 इलेक्ट्रॉन, Q सेल में 98 इलेक्ट्रॉन। ये हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द सेल। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन हियर? दिस इज द बोर्स मॉडल ऑफ एटम। ओके, व्हेन यू अंडरस्टैंड, व्हेन यू रिमेंबर दिस, देन यू कैन सॉल्व द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ओके, नोट डाउन कीजिए, मैं आगे करता हूँ क्लास को। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ओके, क्या टॉपिक है? इलेक्ट्रॉनिक्स कन्फिग्रेशन। हेडलाइन लिखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स कन्फिग्रेशन। ओके, कन्फिग्रेशन। तो सबसे पहले बेटा हम लोग हाइड्रोजन एलिमेंट जो होता है बेटा वो नंबर 1 नंबर पे आता है। हमारा इसका सिंबल होता है बेटा इसका कैपिटल H। ओके, ये हमारा हाइड्रोजन है, इसका एटॉमिक नंबर होता है बेटा 1 होता है। ओके, इसका जो सिंबल होता है बेटा कैपिटल H होता है। ओके, इसका कन्फिग्रेशन जो करेंगे हम लोग यहाँ पे K सेल में लिखेंगे बेटा, यहाँ पे सेल लिख सकते हैं, K सेल में बेटा लिखेंगे 1, क्योंकि बोर्स बोला था कि मैक्सिमम 2 ले सकते हैं फर्स्ट सेल में, तो यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर 1 है बेटा, तो 1 रखेंगे इसको। ओके, इसको 1 रखेंगे, ये 1 ही होता है। तो जो गैस हाइड्रोजन जो होता है बेटा, इसका स्टेट का बात किया जाए तो ये गैस होता है। क्या होता है? गैस होता है। और बेसिकली जो गैस होता है वो नॉन मेटल होता है। तो हाइड्रोजन क्या है बेटा? नॉन मेटल। तो इसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पूछे तो बोलना नॉन मेटल। क्या बोलना? हाइड्रोजन एक, इसका सिंबल H है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन 1 लिख सकते हैं, इसका स्टेट जो होता है बेटा वो गैस होता है, और इसका ये बोलोगे स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो ये होता है नॉन मेटल। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करेंगे तो क्या होता है? नॉन मेटल। ओके, नंबर 2 जो एलिमेंट होता है बेटा हीलियम। हीलियम का सिंबल होता है बेटा He। क्या होता है? He। पूरा लिख ही देते हैं आप लोग के लिए, हीलियम, इसका सिंबल क्या होता है? He। ओके, तो इसको बेटा एटॉमिक नंबर 2 होता है। क्या होता है? 2। तो देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 ही लिखे हैं, क्योंकि मैक्सिमम 1 सेल में 2 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। ये K सेल हो रहा है बेटा। ओके, तो इसका बेटा ये जो होता है इसका वैलेंसी जो होता है बेटा, ये भी वैलेंसी भी समझो। अभी हाइड्रोजन का जो वैलेंसी होता है बेटा वो 1 होता है। क्या होता है? 1, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इसकी वैलेंसी क्या होगी? वैलेंसी इसकी 1 होगी। जो वैलेंसी होती है बेटा उसका डिफरेंस समझ लो आप लोग पहले। वैलेंसी मीन्स द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एटम। किसी भी एटम में, किसी भी एलिमेंट में कितना कैपेसिटी है कि इलेक्ट्रॉन को वो लॉस करे और गेन करे। ओके, जैसे सोडियम को देख लीजिए, तो सोडियम एक एलिमेंट है, इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, 2, 8, 1। तो 1 इसके आउटर मोस्ट सेल में है, तो इसके अंदर कैपेसिटी है कि इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। ओके, और Na+ चार्ज बनाएगा। तो किसी भी एलिमेंट के अंदर कितना कैपेसिटी है इलेक्ट्रॉन को गेन करने का और लॉस करने का। जो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है बेसिकली वही वैलेंसी होता है। अभी ये समझना है। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है। हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या होती है? 1 होती है। और हीलियम की जो वैलेंसी होती है बेटा वो 0 होती है, क्योंकि ये एक नोबल गैस है। हीलियम की वैलेंसी कितनी होती है बेटा? 0 होती है, क्योंकि ये हीलियम जो है एक नोबल गैस है। हीलियम क्या है? नोबल गैस है। ये बेसिकली क्या होता है? ये बेसिकली रिएक्ट नहीं करता है, इसका स्टेबल इसका जो सेल होता है बेटा स्टेबल होता है। तो हीलियम क्या है? नोबल गैस, और ये वैलेंसी 0 होती है, और ये नॉन मेटल है, नॉन मेटल के कैटेगरी में आता है। ये इसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो गया। ओके, बात समझ में आ रही है? इसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या बताओगे? नॉन मेटल। ये हमारा बेसिक चल रहा है केमिस्ट्री का। तो वैलेंसी को क्या बोलोगे? द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एटम। द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एटम is called valency of the element. Okay, the combining capacity of the atom is called valency of the element. Okay, या रेडिकल्स, किसी भी रेडिकल्स का, किसी भी एलिमेंट का वैलेंसी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के फॉर्म में। ओके, तो हम लोग देखते हैं लिथियम का। तो लिथियम जो आता है बेटा थर्ड नंबर पे आता है लिथियम, इसका लिखते हैं लिथियम। ओके, इसका सिंबल जो होता है बेटा Li। क्या होता है? Li। इसका एटॉमिक नंबर बेटा 3 होता है। तो देखो इसको तोड़ने का तरीका इलेक्ट्रॉन के रूप में 2 फर्स्ट रखेंगे 2 बेटा फर्स्ट सेल में, एंड इसको 3 चाहिए तो 1 रखेंगे बेटा सेकंड सेल में। ये K सेल हो गया बेटा, ये L सेल हो गया। तो पहला इलेक्ट्रॉन जो हुआ उसको K सेल बोलते हैं, और इसको बोलते हैं 1 L सेल। तो K अंदर वाले इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? कोर इलेक्ट्रॉन। और बाहर वाला को बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसकी वैलेंसी जो होगी बेटा 1 होगी, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो वैलेंसी क्या होगी? 1 होगी। ये चीज़ याद रखना है।
एक याद रखना, किसी भी एलिमेंट के, मेरा रूल है, किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन एंड 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो वो बेसिकली मेटल होता है। क्या होता है? मेटल होता है। बस बट हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़ के, ये हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़ के किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन एंड 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो उसको बोलते हैं मेटल। और मेटल जो होता है जनरली वो सॉलिड फॉर्म में होता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मेटल इज बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, कुछ एक्सेप्शन भी है उसको छोड़ के। तो जो आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है बेटा लिथियम का, ओके, तो इसको हम लोग बोलेंगे ये एक मेटल है। क्या है? लिथियम एक मेटल है। और मेटल क्या होता है? सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। ये हमारा लिथियम एलिमेंट पे आया नंबर 3 पे। इसकी वैलेंसी 1 हो गई, आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंसी कितनी हो गई? 1 हो गई। ओके, बात समझ में आ रही है? सारा कुछ मैं बेसिक बताता चलूँगा आप लोग को, ठीक है। नंबर 4 पे आती है बेटा बेरिलियम। ओके, क्या आती है? बेरिलियम, जिसका सिंबल होता है Be। इसका एटॉमिक नंबर बेटा होता है 4। इसको तोड़ेंगे बेटा, पहला में जो बोला था बोर साहब ने, पहला 2 इलेक्ट्रॉन रखेंगे, 2, इसको 4 चाहिए बेटा। सेकंड में हम लोग रख सकते हैं 8 तो चाहिए ना, इसको तो 4 चाहिए ना, तो 2 रखेंगे, तो 2 2 4, तो ये हो गया K सेल, ये हो गया L सेल बेटा। ओके, तो इसका आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन, इसकी वैलेंसी हो जाएगी बेटा 2। क्या हो जाएगी? 2। और बेरिलियम क्या? आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये मेटल है। बेरिलियम क्या बेटा? मेटल है। मतलब इसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होगा? मेटल। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मतलब इससे इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकता है कि नहीं। ओके, ये मेटल है। बेरिलियम क्या है? मेटल है। बात समझ में आ रही है? और मेटल क्या होता है? सॉलिड फॉर्म में जनरली पाया जाता है, कुछ एक्सेप्शन छोड़ के मैं बता दूंगा सारा कुछ। तो अभी आप लोग केयर करो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पे। तो हम लोग 4 एलिमेंट पे आए। ओके, नेक्स्ट 5 नंबर पे मूव करते हैं। नंबर 5 एलिमेंट है हमारा बोरोन, जिसका सिंबल बेटा होता है कैपिटल B, एटॉमिक नंबर होता है 5। ओके, इसको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखिए कैसे इसको ब्रेक करेंगे इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में। देखो, फर्स्ट सेल में रखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, ये रूल बोलता है। सेकंड में रख सकते हैं 8, तो यहाँ पे 5 का जरूरत है, 5 का नीड है, तो 2 एंड 3। ओके, ये K सेल हो गया बेटा, ये L सेल हो गया। तो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन को बोला जाता है कोर इलेक्ट्रॉन, आपको बताए थे कोर इलेक्ट्रॉन। अब बाहर वाला को बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग इसका वैलेंसी लिखेंगे बेटा, आउटर मोस्ट सेल में कितनी सेल है इलेक्ट्रॉन है? 3 है। इसकी वैलेंसी जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? 3। ओके, जितना आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन रहेगा, अभी ये समझो, तो वैलेंसी 4 तक होती है, तो यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पे वैलेंसी कितना है? 3 है। 3 इलेक्ट्रॉन की ये लॉस कर सकता है, इसके अंदर कैपेसिटी है, तो वैलेंसी कितनी है? 3 है। और हम बताए थे जिस भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो उसको बोलते हैं मेटल। तो बेसिकली ये क्या है? मेटल है। ओके, क्या है? मेटल। तो मेटल क्या है? इसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है। क्या है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इसका क्या है? मेटल है। और ये बेसिकली ये क्या है? सॉलिड है। मेटल जो होता है वो क्या होता है? सॉलिड होता है। ये हमारा बोरोन का बात किया गया है। नंबर 6 पे आता है बेटा कार्बन। ओके, कार्बन का जो सिंबल होता है बेटा वो कैपिटल C होता है, एटॉमिक नंबर 6 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बनाइए। तो पहला सेल में 2 रखेंगे, 6 चाहिए इसको, सेकंड में 4 रख सकते हैं बेटा। ओके, तो 2 और 4 क्या हो रहा है? 6 हो रहा है। ठीक है, पहला सेल में 2 रख सकते हैं और मैक्सिमम सेकंड सेल में 8 रख सकते हैं। 8 से कम रखेंगे ना जी, 6 चाहिए, तो यहाँ पे इसको 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसको 4 इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है फिर सेल को कंप्लीट करने के लिए। इसकी वैलेंसी जो हो जाएगी वो 4 हो जाएगी। हम बोले तो वैलेंसी जो होती है द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एटम, तो इसके अंदर कितना कैपेसिटी इलेक्ट्रॉन को गेन और लॉस करने का, तो 4 है। तो इसकी वैलेंसी कितनी है? 4 है। तो वैलेंसी 4 तक ही जाती है बेसिकली, 4 वैलेंसी है। और ये बेसिकली ये नॉन मेटल है। वैलेंसी जहाँ 3 से ज़्यादा हो गया तो ये नॉन मेटल है और ये एक गैस फॉर्म में होता है। क्या है? गैस फॉर्म में होता है। कार्बन जो होता है बेसिकली वो गैस फॉर्म में, कार्बन जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है बेसिकली जब इसको ये करते हैं तो गैसेस फॉर्म में चला जाता है ना, ये नॉन मेटल है। ओके, कार्बन के बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स होते हैं, मैं बताऊंगा। वो डायमंड के फॉर्म में होते हैं, ग्रेफाइट के फॉर्म में होते हैं, इसके अलग अलग डिफरेंट फॉर्म में। ओके, नंबर 7 में आता है नाइट्रोजन। उसको देखिए, नंबर नाइट्रोजन नंबर जो आता है एटॉमिक नंबर उसका 7 आता है। इसका सिंबल होता है बेटा कैपिटल N। तो इसका एटॉमिक नंबर 7 होता है। इसको ब्रेक करो इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में, 2 फर्स्ट में रखेंगे और 7 है तो 5 रखेंगे। सेकंड सेल में मैक्सिमम 8 रख सकते हैं। ओके, तो ये K सेल है, ये L सेल है। तो इसको 5 को 8 बनाने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो जितना इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको वैलेंसी में आएगा। तो इस पर इसका जो वैलेंसी होगा बेटा वो 3 आएगा। 8 बनाने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको गेन करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन को वो गेन करेगा, इसमें माइनस चार्ज आएगा, तो इसमें वैलेंसी 3 हो जाएगा।
वैलेंसी, और ये नॉन मेटल, नाइट्रोजन क्या है, नॉन मेटल है। इसका आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, तो ये नॉन मेटल है। ओके, इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या है, नॉन मेटल है। नंबर 8 पे आता है बेटा ऑक्सीजन। क्या आता है, ऑक्सीजन। तो इसकी सिंबल जो होती है कैपिटल O और इसकी एटॉमिक नंबर होती है 8। ओके, इसको ब्रेक करो 2 और 6, 2 पहला में रखेंगे, सेकंड में 6 रखेंगे, तो बेटा K और L। इसकी आउटर मोस्ट में कितनी इलेक्ट्रॉन है, 6 है। इसको वैलेंसी पूरा करने के लिए कितना चाहिए, 8, स्टेबल बनाने के लिए 8 चाहिए, तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 2। और ये जो होता है ऑक्सीजन जो होता है वो नॉन मेटल होता है, गैसेस फॉर्म में होता है। ओके, समझ में आ रही है। नंबर 9 फ्लोरीन। फ्लोरीन की बात किया जाए तो इसका सिंबल होता है कैपिटल F और इसकी एटॉमिक नंबर होती है 9। तो इसको ब्रेक कीजिए 2 और 7, क्योंकि इसको 9 चाहिए तो फर्स्ट में तो 2 रखते हैं, सेकंड में हम लोग 8 रख सकते हैं, तो यहाँ पे तो 9 की जरूरत है, 2 और 7 9। तो इसकी आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है बेटा, इसको वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तब वो 8 बनाएगा, तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 1। क्या हो जाएगी, 1। और ये नॉन मेटल है क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 है। तो जिसकी भी आउटर मोस्ट शेल में 5 4 से ज़्यादा होता है वो नॉन मेटल हो जाता है, याद रखना। तो ये नॉन मेटल है, कुछ एक्सेप्शन को छोड़ के। ये हमारी नंबर 10 पे आते हैं। नंबर 10 पे आता है बेटा नियोन। क्या आता है, नियोन। इसकी सिंबल होती है बेटा Ne। क्या होती है, Ne, और इसकी एटॉमिक नंबर होती है 10। तो इसको बनाओगे बेटा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 8। देखो ये 10 बन गया, ये K सेल बेटा, ये L सेल है। तो देखो बेटा दोनों सेल में ये स्टेबल है, फर्स्ट सेल में भी और सेकंड सेल में भी। तो इसको बोलते हैं नोबल गैस। क्या बोलते हैं, हीलियम था नोबल गैस और नियोन है नोबल गैस। तो इसकी वैलेंसी होती है बेटा 0। क्या होती है, 0। और ये क्या है, नोबल गैस, याद रखना, नोबल गैस, याद रहेगा। तो आज हम लोग 10 एलिमेंट पे बात किए हैं, 10 एलिमेंट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट 11 to 20 तक करेंगे। ओके, थैंक यू।